प्रिय नागरिकगण, राष्ट्र के 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सिक्किम के निवासियों और समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आज हम सामूहिक रूप से अपने महान देश की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना का जश्न मना रहे हैं। आज ही के दिन 75 वर्ष पहले भारत के लोगों ने खुद को एक संविधान दिया था, जिसने देश को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। ये दिन आधुनिक भारत के जन्म का भी प्रतीक है। इस अवसर पर इसके प्रमुख वास्तुकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज का दिन हमें उन अनगणित अमर वीर सपूतों के बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने हमारे आज के भारत को आकार दिया है। इस अवसर पर मैं देश को निरंतर सुरक्षा प्रदान करने वाले सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके परिवार के सदस्यों को भी शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब उन वीर वीरांगनाओं को भी नमन करें, जिन्होंने देश रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दी है। ये वह दिन है जो हमें एकता, प्रगति और विविधता की भावना का स्मरण कराता है, जो हमें एक राष्ट्र के रूप में एक साथ बांधता है। ये वर्ष हमारे राज्य के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जब हम भारत गणतंत्र के विलय की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारे महान राष्ट्र का अभिन्न अंग बनने के बाद सिक्किम का चौतरफा विकास हुआ है। आधुनिकीकरण और विकास के लिए बढ़ाए गए कदम में हमने अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए ठोस प्रयास किया है। विगत वर्षों में सिक्किम ने पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से लेकर शासन और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र तक कई उपलब्धियां हासिल की है और सिक्किम दूसरे राज्यों के अनुसरण के लिए एक आदर्श राज्य है। आइए इस अवसर पर उन उल्लेखनीय उपलब्धियों का गर्व करें, जिन्हें हासिल करके सिक्किम राज्य ने पिछले 50 वर्षों में विकास और प्रगति के एक मॉडल राज्य के रूप में स्वयं को स्थापित किया है। प्रिय नागरिकगण, नीति आयोग के नवीनतम सतत विकास लक्ष्य आकलन के अनुसार सिक्किम के अपराध दर में उल्लेखनीय कमी आई है, जो एक सुरक्षित और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करता है। स्वच्छ जल और स्वच्छता के क्षेत्र में सिक्किम प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। सिक्किम न्यायिक बुनियादी ढांचे में भी देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। प्रति लाख जनसंख्या पर 6 अदालतें समय पर न्याय सुनिश्चित कर रही है और एक निष्पक्ष न्यायपूर्ण समाज के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत कर रही है। हमारा राज्य पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशील है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के प्रति हमारे समर्पण को उजागर करता है। सिक्किम की स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है, जो कुपोषण से निपटने और बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में हमारी सरलता को उजागर करती है। ये सारी उपलब्धियां सतत और समग्र विकास, सामाजिक समानता के प्रति हमारे राज्य की अटूट प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना के अनुरूप सिक्किम 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार ने अपने विकास में तेजी लाने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में पहचान उपस्थित की है। इसमें विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र की स्थापना करना, युवाओं में रोजगार क्षमता, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और एमएसएमई विकास को बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचे में सामाजिक विकास को आगे बढ़ाना शामिल है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार का लक्ष्य नवीन कृषि पद्धतियों और गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। हमारे प्रयासों को केंद्र बिंदु नागरिकों के जीवन को सुगम करना है, जिसका समर्थन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसका मूल उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन स्तर उन्नत और समृद्ध हो। प्रिय नागरिकों,
पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के माध्यम से हमारी लगभग 18% आबादी को समर्थन प्रदान कर रहा है। हमारे राज्य के अनुपम प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए मेरी सरकार सिक्किम को एक वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में कई महत्वाकांक्षी बुनियादी परियोजना चल रही है। कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए सिक्किम ने बागडोगरा को गंगटोक से जोड़ने हेतु यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों तक सड़क की पहुंच का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्र के विकास हेतु वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसमें अंतिम गांव को प्रथम गांव की संख्या दी गई है। इसका लक्ष्य इन गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना शामिल है, ताकि इस सीमावर्ती गांवों से पलायन रोका जा सके। इसी के तहत हमारे राज्य सिक्किम में 46 गांव चयनित है। इस प्रोग्राम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास दूर दराज के गांवों को जोड़ने का कार्य चल रहा है। 6 महीने की अवधि में मेरे इन सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरों के दौरान अब तक के विकास की गति को देखते हुए पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में इन गांवों के समग्र विकास के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी की नियुक्ति पर मैंने विशेष जोर दिया है। नोडल अधिकारी की नियुक्ति से गांवों के विकास कार्य समय पर और प्रभावी रूप से लागू हो सकेंगे और प्रगति सुनिश्चित होगी। प्रिय नागरिकों, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य भारत को खुले से शौच मुक्त करना है। 14 अगस्त 2023 को सिक्किम को पहले ODF प्लस मॉडल राज्य के रूप में मान्यता दिया जाना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह प्रयास स्थायी जल प्रबंधन और स्वच्छता के प्रति सिक्किम की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। प्रिय नागरिकों, अपने प्राकृतिक संसाधनों विशेषकर जल विद्युत ऊर्जा के लिए जाने जाने वाला सिक्किम ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। हम हजारों मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न करते हैं, जो न केवल हमारे राज्य की ऊर्जा और आपूर्ति करता है, बल्कि राष्ट्रीय ग्रिड में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि अक्टूबर 2023 की विनाशकारी बाढ़ से सिक्किम का बिजली क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसने तिस्ता 3 परियोजना और निकटवर्ती बांध को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 1800 मेगावाट बिजली का नुकसान हुआ और सिक्किम को बिजली अधिशेष राज्य से चुनौतियों का सामना करने वाला राज्य में स्थानांतरित कर दिया। इस दिशा में एशियाई विकास बैंक ने ऋण स्वीकृत किया है। यह सिक्किम के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। इस पहल का एक प्रभावशाली घटक दूर दराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट की स्थापना है, जिससे निवासियों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर सुविधा सुनिश्चित होगी। इन पहलों के माध्यम से हम बिजली, सड़क और पानी जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के अपने लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे विकासात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। इस अवसर पर मैं मेरी सरकार को बधाई देना चाहूँगा, जो सामूहिक प्रयास के साथ सर्वांगीण विकास में सतत प्रयत्नशील है। प्रिय नागरिकों, सिक्किम में स्वास्थ्य सेवा में हाल के ही वर्षों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। बुनियादी ढांचे, क्षमता निर्माण और सेवा में महत्वपूर्ण सुधार के साथ सिक्किम भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रगतिशील राज्यों में से एक है। वह चाहे जन्म व मृत्यु पंजीकरण के मामले में हो या फिर मृत्यु दर कम करने में सिक्किम ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। मातृ स्वास्थ्य के संदर्भ में सिक्किम राष्ट्रीय औसत दर से आगे है। सिक्किम बाल स्वास्थ्य और टीकाकरण कार्यक्रमों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। सिक्किम में घटती कुल प्रजनन दर को बढ़ाने हेतु मेरी सरकार ने 7 अप्रैल 2022 को वात्सल्य योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 3 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के संदर्भ में
सिंगताम और सोरेंग में नए जिला अस्पताल स्थापित किए गए हैं और नामची जिला अस्पताल को 500 बेड वाले अस्पताल में अपग्रेड किया जा रहा है, जो पूरी तरह से राज्य वित्त पोषित है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुविधा योजना और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से मरीजों को वित्तीय सहायता उपलब्ध हो रही है। प्रिय नागरिकों, सिक्किम की शिक्षा प्रणाली राज्य के विकास और समृद्धि का प्रमुख चालक रही है। मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि राज्य की निरंतर प्रगति की नींव शिक्षित सशक्त आबादी में निहित है। शिक्षा का लक्ष्य मात्र साक्षरता दर बढ़ाने से कई अधिक हमारे बच्चों को लगातार बदलते वैश्विक परिवेश में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरण, कौशल और ज्ञान प्रदान करना है। राज्य में हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसके लिए डिजिटल कक्षाओं की शुरुआत हो रही है। ये पहल न केवल ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच अंतर को पाट रही है, बल्कि छात्रों को डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर उभरती मांगों के लिए तैयार कर रही है। परंपरागत शिक्षा के अलावा मेरी सरकार ने राज्य के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास को शामिल किया है। ये पहल हमारे युवाओं को व्यावसायिक कौशल से लैस करेगी और उन्हें नए उभरते हुए क्षेत्र में कैरियर के लिए सशक्त बनाएगी। समान शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करते हुए हम फरवरी 2025 में असम लिंगजे में एक मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू कर रहे हैं। ये संस्थान वंचित पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली बच्चों को समग्र विकास प्रदान करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि उन्हें अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद उत्कृष्टता हासिल करने का अवसर मिल सके। सिक्किम नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। हमारे स्कूल अब आधुनिक प्रयोगशालाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण संसाधनों और दीक्षा जैसे ई लर्निंग प्लेटफार्मों से सुसज्जित है। राज्य के सभी 211 सरकारी स्कूल अब व्यावसायिक शिक्षा के अवसर प्रदान कर रहे हैं, जिसमें छात्रों को स्नातक होने के तुरंत बाद व्यवसाय की दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार किया जाता है। मुख्यमंत्री योग्यता छात्रवृत्ति योजना उच्च शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने के हमारे प्रयासों की आधारशिला है। यह योजना आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे वे वित्तीय बाधाओं से परे उच्च शिक्षा प्रदान कर सके। पीएम श्री योजना के अंतर्गत सिक्किम शैक्षणिक परिणामों में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। राज्य में 43 पीएम श्री स्कूलों के साथ हमने 10वीं और 12वीं कक्षा दोनों स्तरों पर परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिशत में महत्वपूर्ण सुधार देखा है। इसके अलावा हमारे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए हमने पाठ्यक्रम में माइंडफुलनेस और ध्यान को शामिल किया है, जिससे छात्र तनाव प्रबंधन, एकाग्रता और समग्र मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में खामदोग में एनआईटी परिसर की स्थापना और सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय में 50 मुफ्त एमबीबीएस सीटों के आवंटन में शैक्षणिक उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में सिक्किम की प्रतिष्ठा और बढ़ रही है। यह पहल विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के हमारे व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिससे सिक्किम उस शिक्षा स्थल के रूप में पहचान स्थापित कर रहा है। सिक्किम शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा राज्य की पाठ्य पुस्तकें विकसित की गई है, जिनका उपयोग अब राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद दिल्ली द्वारा अपनी पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए संसाधन सामग्री के रूप में किया जा रहा है। यह व्यापक पहल सिक्किम की शिक्षा प्रणाली को गतिशील, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार कर रही है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं और उनके राज्य और राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए सशक्त बना रहे हैं। प्रिय नागरिकों, पर्यावरण स्थिरता और संरक्षण हमेशा सिक्किम के विकास का केंद्र रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से समृद्ध सिक्किम सदा से पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझा है। जैसे जैसे हम विकास के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है कि आने वाली पीढ़ियों का एक स्वच्छ हरा भरा सिक्किम विरासत के रूप में सौंप सके। 2023 में हमने मेरो रुख मेरो संतति पहल शुरू की है।
इस कार्यक्रम के माध्यम से हम राज्य के प्रत्येक नवजात शिशु के जन्म पर 108 पेड़ लगाते हैं। इस पहल को दुबई संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सहित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। इसी कड़ी में मेरो रुख मेरी संतति पहल को और समर्थन देने के लिए मेरी सरकार ने सिक्किम शिशु समृद्धि योजना भी शुरू की है, जो प्रत्येक बच्चे का वित्तीय भविष्य सुनिश्चित करती है। यह पहल न केवल हमारे बच्चों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करती है, बल्कि दीर्घकालीन पर्यावरण जागरूकता और जिम्मेदारी का भी बोध कराती है। मेरो बाटो मेरो बोट पहल वन और पर्यावरण विभाग और सड़क विभाग के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है, जो हमारे सड़क मार्गों को हरा भरा रखने पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम सड़कों के किनारे पेड़ों को लगाना और रखरखाव को प्रोत्साहित करता है, जो न केवल हमारे हरित आवरण को बढ़ाता है, बल्कि सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। इसी तरह माई चाइल्ड फ्रॉम द वाइल्ड कार्यक्रम किसी व्यक्ति या समूह को पार्क के प्रबंधन के साथ एक समझौते के माध्यम से एक जानवर को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह प्रायोजन वन्य जीव संरक्षण प्रयासों में योगदान प्रदान कर रहा है। इन नवीन नीतियों और समुदाय संचालित पहल के माध्यम से मेरी सरकार पर्यावरण प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान कर रही है। हम ऐसे समय की ओर अग्रसर है जहाँ सुनिश्चित किया जा रहा है कि विकास और स्थिरता के साथ साथ चलते हुए सिक्किम को सुंदरता और पर्यावरण आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हो। प्रिय नागरिकों, मेरी सरकार ने कई महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है। इस संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा बाहरी सहायता प्रदान की गई है, जो हमारी प्रगति को आगे बढ़ाने में सहायक है और हम हमारी आकांक्षाओं को साकार करने में मददगार सिद्ध हो रही है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सिक्किम एस्पायर एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास, मानसिक स्वास्थ्य, उद्यमता के अवसरों के माध्यम से सिक्किम के युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह पहल न केवल महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देती है, बल्कि लैंगिक समानता के साथ राज्य की आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देती है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। साथ ही विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार, नवाचार के अवसर प्रदान करने तथा आत्मनिर्भरता और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सहायक है। सिक्किम के विकास में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है, जिससे हम शहरी बुनियादी ढांचे, बिजली आपूर्ति, आर्थिक विकास की नए महत्वपूर्ण चुनौतियों को समाधान करने में सक्षम हुए हैं। एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक द्वारा समर्थित परियोजनाएं सिक्किम के उज्जवल भविष्य के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रही है। हमारी सरकार बाहरी एजेंसियों और स्थानीय समुदायों के सहयोगात्मक प्रयासों का प्रमाण है। प्रिय नागरिकों, इस वर्ष हम अपने महान राष्ट्र के साथ सिक्किम के एकीकरण की स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं। एक छोटे राज्य से एक प्रगतिशील और समावेशी राज्य में परिवर्तित होना है। यह सिक्किम की विकास यात्रा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आज मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे स्वर्ण जयंती समारोह के अंतर्गत मेरी सरकार ने पूरे वर्ष कार्यक्रमों की एक श्रृंखला योजना बनाई है, जिसका समापन 16 मई 2025 को हम सभी के अग्रज, मार्गदर्शक, अभिभावक, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में एक भव्य समारोह के साथ होगा। यह आयोजन हमारी अब तक की विकास यात्रा, उल्लेखनीय उपलब्धियां और सामूहिक भावना का प्रतिबिंब होगा, जो निरंतर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस अवसर पर आइए हम सब अपने राज्य की प्रगति, एकता और समृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें।
केंद्र सरकार के निरंतर समर्थन और हमारे लोगों के अथक प्रयासों से मुझे विश्वास है कि सिक्किम सतत विकास और समावेशी विकास मॉडल के रूप में देश के अग्रणी राज्यों के रूप में स्थापित होगा। मैं आज सेवा पुरस्कार विजेताओं को भी हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आपका समर्पण और असाधारण योगदान सुडोलो समृद्ध समर्थ सिक्किम और विकसित भारत की दिशा में प्रेरणा शक्ति है। जैसे जैसे हम विकास की ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आइए हम सब एकता, भाईचारा और प्रकृति की भावना के साथ कड़ी मेहनत और दृढ़ता से अधिक सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करें। मुझे विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयासों में 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। जय हिंद, जय सिक्किम।